हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। यानी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में एक कंडीशन होती है कि जिस साल डिबेंचर्स रिडीम होने हों उस साल ऑन और बिफोर 30 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल तक जो डिबेंचर रिडीम होने हैं उस साल उन डिबेंचर्स का 15% अमाउंट हमें या तो कहीं डिपॉजिट करना होगा या इन्वेस्ट करना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट करनी होगी उसकी। इसके दो फायदे होते हैं। देखिए, एक तो रूल है ये। दूसरा फायदा ये होता है कि हम एटलीस्ट 15% अमाउंट का इंतजाम कर चुके होते हैं। इट शोज it makes our financial position strong. On the one hand, 15% अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो गया, अरेंज हो गया। एट द सेम टाइम उस पर हमें इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलेगी। चलिए, इस चीज को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स एग्जांपल लेकर चल रहे हैं और ये उन डिबेंचर्स पर अप्लाई होता है। देखिए, जिनके लिए DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी हो। अब छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा। ऑन 31 मार्च 2021 डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ₹40 लाख, यानी डिबेंचर पहले इशू कर दिए गए होंगे। हमने फिगर ली है 31 मार्च 2021 को, जिस दिन हमारे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 40 लाख के, यानी डिबेंचर्स की 40 लाख की लायबिलिटी है। रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022, यानी पूरे एक साल बाद इनका रिडेम्पशन होना है। और ये केस है, देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लंप सम, यानी एक साथ सभी डिबेंचर्स का रिडीम कर देना है। इसमें मैं DRR का भी एलिमेंट डाल देता हूं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते करते देखते हैं। देखिए, फर्स्ट डेट है 31 मार्च 2021। अब देखिए, जब डिबेंचर जिस साल रिडीम होने हो, रिडेम्पशन की डेट है 31 मार्च 2022, उससे एक साल पहले हमें DRR क्रिएट करना होगा। टोटल डिबेंचर है 40 लाख के, 40 लाख का 25% हमें DRR क्रिएट करना होगा और उसकी जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 10 लाख। 10 लाख फिगर कहां से आई? 40 लाख का 25% टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 10 लाख। यानी जिस डेट को डिबेंचर रिडीम होने हैं उससे एक साल पहले 31 मार्च को हमने DRR क्रिएट कर दिया। अब देखिए, इस 40 लाख का 15% अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। 40 लाख का 15% हुआ 6 लाख रुपीस। इसे हम इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट कब करेंगे? 30 अप्रैल 2021, यानी जिस साल डिबेंचर रिडीम हो रहे हों उस साल 30 अप्रैल को या उससे पहले 15% ऑफ 40 लाख, 40 लाख का 15% होगा 6 लाख। इनको हम इन्वेस्ट करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15% ऑफ 40 लाख और ये अमाउंट हो गया 6 लाख। 6 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट कर दिया। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो कि किस रेट पर हमें रिटर्न मिलेगा तो उसको भी सबसे पहले यहाँ प्रीफिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर याद रखिए, ये जो 15% कैलकुलेट किया है हमने, ये डिबेंचर जो रिडीम होने हैं उनकी जो फेस वैल्यू है, जैसे मैं फिर से बता दूं, फेस वैल्यू है 40 लाख, तो 40 लाख का 15% कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, जो 6 लाख रुपीस हो गया।
अब हमने क्या किया, एक साल पहले डीआरआर क्रिएट किया और जिस साल डिबेंचर रिडीम होने हैं 30 अप्रैल को हमने 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब वो डेट आ गई स्टूडेंट्स जिस डेट को हमने डिबेंचर क्या करने हैं, रिडीम करने हैं। कौन सी डेट को रिडीम करने हैं, 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहली एंट्री देखिए 31 मार्च 2022 जो फर्स्ट एंट्री होगी, ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था इसे हम एनकैश करेंगे। यहां लिख भी देता हूं मैं, एनकैश ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसी दिन के लिए ये पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, इसे हम एनकैश करेंगे। और इस इन्वेस्टमेंट को जब हम रियलाइज करेंगे, सेल करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6 लाख। यानी स्टूडेंट्स समझ लीजिए अभी तक हमने डीआरआर क्रिएट किया एक साल पहले, 30 अप्रैल को हमने पैसा इन्वेस्ट किया और जिस दिन डिबेंचर रिडीम होने हैं उस दिन हमने इस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज किया, यानी इसे सेल कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे डिबेंचर्स रिडीम होने हैं इनको रिडीम करेंगे। रिडीम की एंट्री क्या होगी समझ लीजिए, डिबेंचर्स एक हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, समझाने के लिए और क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं आपको। डिबेंचर हमारी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। और जब इस लायबिलिटी को हम डिस्चार्ज करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन 31 मार्च 2022 को हमारी जो एंट्री होगी वो होगी स्टूडेंट्स डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस लायबिलिटी को हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो सारे के सारे डिबेंचर का अमाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो रही है। ये पैसा हमने किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 40 लाख। ये डिबेंचर रिडम्पशन की ड्यू की एंट्री हो गई। ड्यू का मतलब यूं समझिए, नाउ वी आर एंटाइटल्ड टू रिफंड द मनी। अब हम पैसा रिफंड कर देंगे, डिबेंचर्स डेबिट कर दिए, डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी डेट में डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 40 लाख टू बैंक अकाउंट 40 लाख। अब हमने क्या किया, पेमेंट कर दी स्टूडेंट्स। हमने इन्वेस्टमेंट सेल की पहले, फिर हमने डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू करके पैसा पे कर दिया। अब लास्ट क्या होता है, जो हमने डीआरआर क्रिएट किया था 10 लाख रुपीस, इसका पर्पज सॉल्व हो गया, रूल भी फॉलो हो गया, पर्पज भी सॉल्व हो गया। अब इस डीआरआर को आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी यहां लिखेंगे 31 मार्च 2022 को ऑन ट्रांसफर ऑफ डीआरआर, और इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 लाख। देखिए हमने जो डीआरआर बनाया था वो 10 लाख रुपीस का बनाया था। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10 लाख। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जो कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स है, पहली बात तो ये उन केसेस में होगा जिन केसेस में डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना जरूरी है। ये कब कब जरूरी है, पिछले लेक्चर्स ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, उनमें हमने इसको क्लियर किया है।
और जितने डिबेंचर्स उस साल रिडीम होने वाले हों उनका 15% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन उस इन्वेस्टमेंट को एनकैश करेंगे यानी सेल कर देंगे। फिर डिबेंचर रिडम्पशन की एंट्री होगी, हमने रिडीम कर दिया और एंड में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक केस और होगा स्टूडेंट्स, उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। वो केस होगा कि जब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। यहां तो मैंने एग्जांपल लिया है, हम डिबेंचर का रिडम्पशन लमसम अमाउंट में कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स वाला केस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग 15% ऑफ डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमेशा जुड़े रहिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के साथ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।